अगर शक्ति हमारे साथ होगी ना तो हम सब कुछ कर देंगे। स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है, 2 घंटे के लिए पढ़ाई जाती है, 2-2 ढाई घंटे बच्चे खड़े होते हैं धूप में भी। और बच्चों को माउंट ओलिवेंट स्कूल और बच्चों को चक्कर भी आ जाता है। मेरे एक बेटे को चक्कर भी आया था इसमें। और हाँ, 3 बार कराते हैं, खाना खाने से पहले भी कराते हैं, स्कूल की छुट्टी होने से पहले भी कराते हैं, सुबह भी कराते हैं। या सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, ये किसी पे भी छुट्टी नहीं करते। अभी कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही थी, बस 5 या 7 दिन के लिए छुट्टी कर रही है, अरे तो कोई मतलब ही नहीं। और तो और ये बिहारी है जो हमारा हिंदू का जो फेस्टिवल आता है उन पे छुट्टी नहीं करते। बताओ, हमारे करवा चौथ आता है लेडीज का, वो उस पे छुट्टी नहीं है। हम तैयार होकर हम वहाँ पे जाते हैं। ये क्रिश्चियन का जो आ रहा है उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए सब चीज कर रहे हैं। हाँ, तुलसी दिवस होता है 25 दिसंबर को, वो तो नहीं मनवाया। छठ पूजा आती है उस पे छुट्टी करते हैं। हम बिहारी थोड़ा है जो छठ पूजा मनाएंगे, तो हम हिंदू है तो हमारे लिए भी तो होना चाहिए। मेरी लड़की KVS में पढ़ती है तो उसमें भी बहुत सारी छुट्टियां हैं, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हमारे मेन बात समझ आ गई, ये सस्ता दिखा के लोगों को लालच देके। नहीं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक थोड़ा ये भी होता है कि प्रेशर है पढ़ाई के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर बच्चे के कम मार्क्स आ रहे तो टीचर गैर इतना पनिश करते हैं कि क्यों कम नंबर आ रहे, ज्यादा आने चाहिए, ये करना चाहिए। कितना हम बच्चों को घोट के पिला दे और लोगों के पास समझाओगे जब और कितनी बुक्स का चार्ज भी बहुत ज्यादा है। और बच्चे का बैग इतना भारी है, बहुत ज्यादा, 4-4 मंजिल तक बच्चा चढ़ रहा है, उतर रहा है प्रेयर के लिए, तो कितना बर्डन पड़ता है। जरूरतमंद आदमियों को पागल बनाते हैं, लोगों को यूज करना। अगर टेस्ट हो रहा है, सैटरडे को टेस्ट है, अगर सैटरडे तक किसी ने 10 तारीख से पहले फीस जमा नहीं करी ना, बैलेंस जिसका रुक रहा है, तो उस बच्चे को टेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये मना कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। ये अब आ चुका है मेन। हाँ, नहीं भैया, एक बात ये है, कभी कभी हस्बैंड की जो सैलरी है वो रुक जाती है, कभी कभी रह जाती है। और कभी ब्याह शादी या फेस्टिवल इतने होते हैं, वहाँ पे खर्च लग जाती है, हर बीमारी में भी लग जाती है। और इन्हें पैसे चाहिए, इंसान कहीं से भी लाए, और ये लोग आवाज उठाने पे बोलते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। इतना डर इन लोगों में घुसा हुआ है कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कि हम लोगों को बता देंगे कि अगर हमारे बच्चे को बाइबल पढ़ाई जाती है। आज देखो, ये हमारी माता है, ये अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं लेके आई। क्यों? ताकि डर का माहौल, ऐसा डर का माहौल नहीं कि हमारे बच्चे को पनिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल, पनिशमेंट ही डर होता है। मैंने ये बोला है अपने बच्चे से कि तिलक लगा के भेजूंगी, मैं तुझे कलावा पहना के भेजूंगी। अगर किसी ने तुझे एक भी टच करा तो आप पहले फोन करना कि मेरे मम्मी पापा के पास बोला कि हम फिर बताएंगे हमारे बच्चे को कैसे मारा जाता है। और ये वीडियो मुझे पता है उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों तक जाएगी और पेरेंट्स तक जाएगी। नहीं, हमारा कलावा उतरेगा नहीं, हमारा तिलक हटेगा नहीं, हमारे बैग में बच्चे कोई भी रॉकेट डालते हैं, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, बिल्कुल। तुम ईसाई हो तो ईसाई वाले बच्चों को पढ़ाओ, को मत पढ़ाओ। और कोई भी बच्चे अगर आपको लालच देते हैं, कन्वर्ट करने का कुछ भी करते हैं, बिल्कुल मत हो ना, अपने धर्म से जुड़ो, मत भूलो, इतिहास पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो। सबसे पुराना इतिहास तुम्हारा है, सबसे पुरानी संस्कृति तुम्हारी है। ये विश्व आज अगर कहीं जगह रखता है ना तो हमारे इतिहास की वजह से रखता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारी माताओं को, हमारे भाई बहनों को, सबको, हमारे बच्चों को। इंडिया से पहले हमारे स्कूल के रूल है, ये बोलते हैं। हाँ, जो भाई संविधान की जो आने वाले ये खुले में बच्चों ने बताया। तब मैंने बोला कि जब इंडिया में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, भारत के ही रूल है। 12वीं का जो पीछे से तुम्हें मिल रखा है कि भाई यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं दिलाई जाएंगी, पीछे से तुम्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो भारत का ही तो है। तो मान आपको थोड़ी ना मिला। मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है, एक मिनट, देखो होता क्या है ना कि अभी हमने हाल फिलहाल में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का कांड सुना था, जहाँ की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई। तो विवाद बना दिया गया कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, बच्चों के साथ क्या कर रही है सरकार। एक बात बताओ, अगर कल को इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए तो सबसे पहले ये जो
बुद्धिजीवी विचारधारा वाले लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, तो वो ये बोलेंगे कि इस देश के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, किसी और चीजों के लिए ढकेला जा रहा है। हम क्यों उस विद्यालय में पढ़ाए जिस विद्यालय के अंदर हमारे धर्म हमारे के बारे बच्चों में नहीं बताया जा को रहा। कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका माइंड वॉश किया जा रहा है। हिंदू कभी भी अपने आप को दिख जाएगा कि हिंदू कभी भी किसी से मतलब नहीं रखता। हमें कभी मतलब नहीं है, हमें अपने धर्म से मतलब है, अपने काम से हमें मतलब अपने है। भगवान हम से नहीं सोचते, मतलब है, हाँ। हम कभी नहीं बोलेंगे कि भाई तू हिंदू बन। हम कभी देखा हमने किसी को बोलते नहीं, हैं? कभी- कभी एक्सेप्टेंस है, नहीं बोलते। एक्सेप्टेंस कभी नहीं बोलता Yes. कि तुम हमारे हाँ, धर्म में आओ। acceptance नहीं है। मुसलमान से कभी नहीं मतलब है बोलता। और ना नहीं ईसाइयों से नहीं, मतलब है। ईसाइयों से किसी से मतलब नहीं दीदी। बात सारी क्या है कि इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा हिंदुओं में इतना मान सम्मान है कि वो मुसलमान वो मुस्लिम में भी मस्जिद में भी जाके मक्का टेक देख लेता है। वो नहीं हिंदू मुसलमान ये नहीं कभी नहीं कहता। बांटता, हिंदू कभी नहीं बांटता धर्म को। नहीं, मुसलमान भी नहीं कहता कि तुम हमारा धर्म अपनाओ। ये इशू है कि बस हमारा इशू धर्म अपनाओ। क्यों अपनाए हम, क्यों अपनाए हम? नहीं अपनाएंगे इस हम। मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से प्रखर तरीके से आपने रखा है। और स्कूल के जो भी बच्चे हैं और जिनके पेरेंट्स हैं अगर देख रहे हैं, प्लीज मत घबराओ। बहुत सारे बच्चे जो है खुलकर आ चुके हैं, सबके पेरेंट्स देश के बच्चे उनके अब इनका ये काला धंधा बंद होने का समय आ चुका है। अब ये जो सिस्टम इन्होंने बना रखा ना हमारे देश को खोखला करने का, ये अब बंद होने का समय आ चुका है। हमारी बहनें जाग चुकी है, हमारे अंकल लोग जाग चुके हैं, हमारे बच्चे जाग चुके सीने हैं। पे गोली हम खा रहे हैं, हमारे हाँ। देश खा रहा है। हमारे वो जवान है बेचारे कश्मीर में लड़ रहे हैं, कभी किससे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कितना संघर्ष कर रहे हैं और ये कह रहे धर्म बदलो। अगर तुम्हें इतनी पावर है तो भगवान में क्यों तो जाके बॉर्डर पे लड़ो ना। आप बोलो बॉर्डर पे बच्चों को स्कूल में शिक्षा हाँ, ये टीचर है, और ये ये खुद बच्चे भी की माँ भी है। हाँ, बताओ। मैं चाहती हूँ जो 2-2 घंटा ये इशू करते हैं, हमें भगत सिंह के बारे में हमारे बच्चों को बताया जाए, झांसी की रानी की, कि कल को हमारी जनरेशन इसी पे आगे बढ़े। बिल्कुल देश की हिस्ट्री यही है। कैसे करेंगे बच्चे? छोटे बच्चे जब हमारे बच्चे जिन्हें सीखेंगे नहीं, एपीजे हमारी अब्दुल कलाम पढ़ाई के नहीं बारे में बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताओ, इतना बड़ा इतने बड़े साइंटिस्ट। साइंटिस्ट थे और उन्होंने इतनी सब चीजें की। ऐसी बहुत सारे क्रांतिकारी जिनके बारे में हमारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं। बिल्कुल स्कूलों में 2 घंटे इशू, मदरसा में चल ठीक है ये करते हैं, सब कोई बात नहीं। तो बच्चे को डांट दिया जाए ना, खड़े हो अब परेशान हो गए। स्कूलों में जाके कह के आए, सब कह रहे ठीक और है, यहाँ भी ये तुम्हारे issue बच्चे को बंद परेशान नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलते स्कूल को बंद करो। आप हमारे साथ खड़े हो ना, बिल्कुल हमारी बहनें हमारे साथ खड़ी है ना, नहीं बढ़ोगे ना बाइबल पढ़े हम क्यों? हम हिंदू हैं, हम आजाद हो चुके हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम मुसलमानों के गुलाम नहीं बने तो ईशू के गुलाम बनेंगे? हम नहीं बनेंगे। हमारे भगवान जिंदा है, हनुमान में सबसे ज्यादा पावर है, वो आज भी जिंदा है। तो हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हम क्यों ईशू का नारा लगाएंगे? बिल्कुल, जय श्री ईशू राम। हमें खाने के लिए नहीं दे रहा। बीच में भी मेरा